दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है। नई कहानी परित्याग। आदित्य ने अपनी पत्नी नेहा को छोड़ने का फैसला एक सर्द रात में किया था, जब शहर में सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद सो रहे थे। उसका फैसला किसी अचानक आए तूफान जैसा नहीं था। यह एक धीमी, अंदर ही अंदर पनपती हुई खामोशी थी, जिसे अब वह तोड़ना चाहता था। सुबह नेहा रसोई में पिछली रात के बर्तन धो रही थी। उसके गीले बालों से टपकती बूंदें सिंक में गिर रही थीं, जैसे कोई संगीत बना रही हूँ। वह संगीत जो पिछले 15 सालों से उनके जीवन का बैकग्राउंड स्कोर था। आदित्य ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में एक अनजानी कठोरता थी। नेहा ने मुड़ कर देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, जैसे वह इस क्षण के आने का बरसों से इंतज़ार कर रही थी। हाँ बोलो, उसने तौलिया अपने हाथों पर लपेटते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ, आदित्य ने सीधा कहा। कहाँ? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज़ सामान्य थी, मानो वह पूछ रही हो कि क्या उसे कल की सब्जी के लिए बाजार जाना है। दूर, इस रिश्ते से, इस घर से, तुमसे। आदित्य ने सोचा था कि नेहा रोएगी, चीखेगी या कम से कम उससे कारण पूछेगी, लेकिन नेहा बस चुप खड़ी रही। वह खुद ही बोला, और कारण? मुझे लगता है कि मैंने अपनी पहचान खो दी है नेहा। ये घर, ये जिम्मेदारियाँ, तुम्हारी उम्मीदें, ये सब मेरे पंख काट रहे हैं। मुझे उड़ना है, अपने सपनों की दुनिया बनानी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वह कोई बड़ा साहसी कदम उठा रहा हो। नेहा मुस्कुराई। वह बहुत ही फीकी, दर्द से भरी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम्हें लगता है कि मैं पिंजरा हूँ? तुम नहीं, यह सब कुछ। आदित्य ने अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की। नेहा ने सिंक के पास रखे पौधे की तरफ देखा, जिसके पत्तों पर अभी भी पानी की बूंदें थीं। ठीक है आदित्य, तुम जा सकते हो, पर यह बात याद रखना, जो तुम्हें पिंजरा लग रहा है वह असल में एक आशियाना है, और तुम अपनी उड़ान के लिए उस आशियाने को तोड़ रहे हो। अगले दिन आदित्य ने अपना बैग पैक किया। नेहा ने उसे बिना किसी विरोध के देखा। उसने उसके लिए चाय बनाई, जो हमेशा की तरह थोड़ी कड़वी थी। शायद आज ज़्यादा कड़वी थी। जब वह निकलने लगा तो नेहा दरवाजे तक नहीं आई। उसने बस एक पर्ची छोड़ दी थी फ्रिज पर। उस पर लिखा था, यह घर मेरा नहीं, तुम्हारा आशियाना था। मेरा पिंजरा तो मेरी अपनी स्मृतियाँ हैं, और मैं उन्हें तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। आदित्य चला गया। उसकी नई दुनिया में आज़ादी थी। कुछ नई महिला दोस्त थी, कुछ नए पुराने दोस्त थे। उसे लगा था कि वह स्वच्छंद होकर बहुत खुश रहेगा, मगर नहीं। कुछ ही दिनों में एक अधूरापन महसूस होने लगा था। उसके भीतर एक अनकहा सा मौन था, एक ऐसी खामोशी जो रात के सन्नाटे से भी ज़्यादा गूंजती थी। उधर नेहा ने अपने परित्याग को एक नया जन्म माना। उसने रसोई के सिंक से बर्तनों की लयबद्ध आवाज़ को हटाकर अपने पुराने कैनवास और ब्रश को निकाला। जो पेंटिंग सालों से धूल खा रही थी, उसे उसने फिर से शुरू किया। उसने अपने घर की दीवारों को फिर से रंगा। हर दीवार पर उसने एक ऐसा दृश्य बनाया जो उसके अंदर की चुप्पी को तोड़ता था। एक दीवार पर उसने विशाल खुले आसमान में उड़ता हुआ पक्षी बनाया, दूसरी पर गहरे शांत पानी में तैरती हुई नाव। परित्याग के 6 महीने बाद आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी उड़ान
महज एक भाग दौड़ थी। नई दुनिया में सब कुछ नया था, पर अपना कुछ नहीं था। उसे अचानक नेहा की बनाई कड़वी चाय याद आने लगी और सबसे बढ़कर उसके मौन की याद सताने लगी। उसे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। अपना आशियाना याद आया, जहाँ सुकून से रहता था। सपनों की उड़ान अधूरी लगने लगी। नेहा के साथ बिताए हर खूबसूरत पल की याद उसे बेचैन करने लगी। एक दिन उसी सर्द रात की तरह वह वापस चुपचाप घर लौट आया। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने देखा, घर पहले जैसा नहीं था। हर जगह रंग थे, जीवन था। दीवारों पर कलाकृतियाँ बोल रही थीं और बीचों बीच अपने कैनवास के सामने नेहा बैठी थी, बच्चों से घिरी हुई। शायद उन्हें कैनवास पर रंग भरना सिखा रही थी, या शायद जीवन में रंग भरना। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची शांति थी। नेहा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आँखों में ना तो कोई सवाल था, ना शिकायत, ना इंतज़ार। बस एक शांत स्वीकृति थी। चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके जीवन में कुछ ना होकर भी रंग भर गए थे। इन रंगों से वह अपने सपनों को उड़ान दे रही थी, जबकि आज़ाद होकर भी आदित्य का जीवन रंगहीन सा हो गया था। आदित्य ने धीरे से कहा, नेहा, मैं वापस आ गया हूँ। नेहा ने अपनी पेंटिंग से नज़रें हटाए बिना किसी उथल पुथल के धीरे से जवाब दिया, आदित्य, तुम कहाँ गए ही थे? तुम तो बस यहाँ नहीं थे। उसने अपनी पेंटिंग की ओर इशारा किया। वह एक पिंजरा था, जिसका दरवाज़ा खुला था, पर पिंजरे के अंदर कोई पक्षी नहीं था। पक्षी बाहर उड़ रहा था, लेकिन पिंजरा भी ज़मीन पर नहीं था। वह हवा में तैर रहा था। जब तुम गए तो मुझे एहसास हुआ, नेहा ने कहा, कि आशियाना किसी दीवार या रिश्ते में नहीं होता, बल्कि खुद की हिम्मत और रचनात्मकता में होता है। तुमने मेरा परित्याग नहीं किया, तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया। आदित्य समझ गया। उसने जिस नेहा को कमज़ोर समझकर छोड़ा था, आज वह नेहा उसके सामने नहीं थी। उनका रिश्ता महज एक बंधन था, जिसमें उसने खुद को और नेहा को जकड़ रखा था। नेहा का मौन अब उसकी रचनात्मकता की सबसे बड़ी गूंज बन गया था। वह अपनी गलती को सुधारने नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की नई पहचान को देखने आया था। और इसलिए ही नेहा की रंग भरी दुनिया में उसके लिए अब कोई जगह नहीं थी। वह सोच कर आया था कि उसके बिना नेहा अकेले हार चुकी होगी, उसे देखते ही लिपट जाएगी, उसके लौटने का एहसान मानेगी। पर ऐसा कुछ ना हुआ। नेहा वापस कैनवास में रंग भरने लगी। आदित्य ने देखा, वह बच्चों को इंद्रधनुष में रंग भरना सिखा रही थी। उसने बिना कुछ कहे धीरे से दरवाज़ा बंद किया। बाहर की सर्द रात में आदित्य को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ नेहा का परित्याग नहीं किया, वरन अपने सपनों के आशियाने का भी किया है। आज उसे पता चला, जीत हमेशा छोड़ने वाले की नहीं होती। कभी कभी यह परित्याग पीछे रह जाने वाले की जीत का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ कृपया सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल भी जल्दी आगे बढ़ सके। धन्यवाद।